हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं पुनः पीछे के पाठ को आगे बढ़ाते हुए अनकॉन्शस के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि आप लोग को बीए पार्ट 1 ऑनर्स के पेपर 2 में पढ़ाई होता है और यह बीए पार्ट 2 के सब्सिडरी पेपर 2 में भी पढ़ाई होता है। जब अचेतन की चर्चा होने लगी, अचेतन को मन का सबसे बड़ा भाग समझा जाने लगा, तो मनोवैज्ञानिकों और विद्वानों के बीच यह चर्चा होने लगी कि अचेतन यदि है तो अचेतन के प्रमाण क्या है, कैसे समझा जाए कि अचेतन है। अचेतन के प्रूफ देने की बात होने लगी, तो इस फील्ड में फ्राइड महोदय के द्वारा काफ़ी प्रमाण प्रस्तुत किए गए, जिससे यह स्पष्ट होने लगा कि अचेतन मन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। यह तो स्पष्ट है कि बाह्य निरीक्षण या इंट्रोस्पेक्शन किसी के द्वारा हम अचेतन मन के अस्तित्व को प्रमाणित नहीं कर सकते, न देख सकते हैं, परंतु बहुत सी ऐसी क्रियाएं हैं जिसके आधार पे हम लोग पाते हैं कि अचेतन मन का कॉन्सेप्ट है, अचेतन मन का साक्ष्य मिलता है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जिसका नाम है ड्रीम। स्वप्न एक ऐसा माध्यम है जिससे हमें पता चलता है कि अचेतन मन है। जैसे कि हम लोग जान चुके कि बहुत सी ऐसी इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, जिसकी पूर्ति हम लोग वर्तमान परिस्थिति में चेतन स्थिति में नहीं कर पाते हैं और वह दमित होके किसी खास क्षेत्र में चला जाता है। फ्राइड का कहना था कि स्वप्न में अचेतन की इच्छाओं की संतुष्टि होती है, क्योंकि व्यक्ति जब नींद की अवस्था में होता है तो बहुत से प्रतिबंध हमारे ढीले पड़ जाते हैं और उस ढीले परिस्थिति के कारण जितनी भी अतृप्त छद्म रूप में इच्छाएं वहाँ पर दमित रहती हैं, उनको एक मौका मिलता है और वह स्वप्न के माध्यम से ही अपनी इच्छाओं को पूर्ति करता है। स्वप्न में व्यक्ति विभिन्न प्रकार की घटनाओं को देखता हुआ पाता है, जिसमें वह किसी स्थिति में पुरस्कार प्राप्त करता हुआ, किसी परिस्थिति में मरता हुआ, किसी परिस्थिति में पानी में डूबता हुआ, किसी परिस्थिति में अपने को अहित स्थिति में देखता हुआ, किसी परिस्थिति में अपने को सुखद स्थिति में पाता है, अर्थात विभिन्न परिस्थितियों में पाता है। तो यहाँ सवाल उठता है कि आखिर कोई व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों का स्वप्न क्यों देखता है। फ्राइड ने इसकी विस्तृत चर्चा करते हुए विश फुलफिलमेंट थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया और उन्होंने कहा कि चेतन मन में जिन इच्छाओं की पूर्ति न होने के कारण उसे हम दमित कर देते हैं, उन्हीं इच्छाओं की पूर्ति हम स्वप्न के माध्यम से करते हैं। अतः स्वप्न को अचेतन का रॉयल रोड टू अनकॉन्शस, अचेतन का राजकीय मार्ग भी फ्राइड ने कहा। तो इससे यह स्पष्ट हो गया कि स्वप्न में हम अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। स्वप्न चूँकि अचेतन स्थिति में देखते हैं, अतः यह सिद्ध करता है कि कहीं न कहीं अचेतन का कॉन्सेप्ट है, अचेतन कोई मानसिक स्थिति है। दूसरा है साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ्स, दैनिक जीवन की भूलें या मनोवृत्तियाँ। अचेतन के अस्तित्व का प्रमाण हमें दैनिक जीवन की भूलें, एरर्स से भी प्राप्त होता है। अक्सर हम देखते हैं
कि बोलने की भूलें, लिखने की भूलें, पढ़ने की भूलें, पहचानने की भूलें आदि कई प्रकार की गलतियाँ आम व्यक्तियों से होती हैं। हम बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ देते हैं, लिखना कुछ चाहते हैं, लिखा कुछ और जाता है। इसी तरह से वस्तुओं को इधर उधर कभी रख देते हैं, लाख खोजने पर भी नहीं मिलता है। लेकिन थोड़े प्रयास के बाद जब हम प्रयास करना छोड़ देते हैं तो अचानक जो है हमको वह वस्तु मिल जाता है। उसी तरह स्लिप ऑफ पेन, फॉरगेटिंग ऑफ नेम्स आदि कई ऐसे भूलें हैं जो प्रायः दैनंदिनी में, दैनिक चर्चाओं में आम आदमी से होता रहता है, जिसे दैनिक भूलें या दैनिक जीवन की भूलें भी कह सकते हैं। तो दैनिक जीवन की ये भूलें यह सिद्ध करता है कि अचेतन मन में हमारी कोई बात ज़रूर है, जिसके वजह से हम इस तरह की गलतियां करते हैं। इसी पर विस्तृत अध्ययन करते हुए फ्राइड महोदय ने 1914 ईस्वी में साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ पुस्तक का ही प्रकाशन किया और बहुत ही गहन अध्ययन करते हुए अपने रिसर्च फाइंडिंग्स पे यह बताया कि अचेतन में जितनी भी बातें होती हैं उस वजह से दैनिक जीवन में गलतियां होती हैं, अर्थात दैनिक जीवन में होने वाली गलतियों का आधार एकमात्र अचेतन ही है। कभी कभी व्यक्ति में देखने में आता है कि वह घर में अपने मोटरसाइकिल की चाबी, घर की चाबी को ही रख देता है और लाख कोशिश करने पर भी वह खोज नहीं पाता है। लेकिन कुछ देर आराम करने पर, कुछ देर उस स्थिति से हटने के उपरांत, एक गैप के बाद वह पाता है कि अमुक स्थान पर हमने चाबी रखा था। तो वह चाबी का प्राप्त करना उसके अचेतन मन को जो करता है, अचेतन मन के आधार पर पता चलता है और अचेतन मन ही उसको गाइड करता है कि हमने अमुक स्थान पर चाबी को रखा था। अतः जितनी भी गलतियां होती हैं, इन सारों का संबंध अचेतन मन से होता है और अचेतन मन यह सिद्ध करता है कि यह जितनी भी गलतियां हैं उसका अचेतन के साथ एक अनुनाश्रय संबंध है। तीसरी एक विधि या तीसरा एक कारण जिस पर हम चर्चा करेंगे तो उसमें भी हम पाएंगे कि अचेतन का अस्तित्व इससे भी सिद्ध होता है, जिसे सम्मोहन के नाम से, हिप्नोसिस के नाम से जानते हैं। हम लोग पूर्व में जान चुके हैं कि हिप्नोसिस एक ऐसी सफल विधि थी जिसे फ्राइड अक्सर उसका उपयोग मानसिक रोगी, खासकर हिस्टीरिया के रोगी के इलाज के लिए किया करते थे। फ्री एसोसिएशन मेथड या कई तरीकों के माध्यम से फ्राइड ऐसे हिस्टीरिया के रोगियों को एक कमरे में अकेली स्थिति में रखकर उसे स्वतंत्र रूप से अपनी बातों को कहने की आज़ादी देते थे और उस स्थिति में वो पाते थे कि व्यक्ति की जब चेतना शून्य हो जाती है तो हिप्नोटाइज़र के आज्ञा के अनुसार वह रोगी प्रेरित हो जाता है और जितने भी अनुभूतियाँ, विचार, सामवेगिक स्थिति, सारे का बयान वह हिप्नोटाइज़र से करने लगता है। अर्थात इसका मतलब यह माना जा सकता है कि अचेतन में जितनी भी भावनाएं, इच्छाएं, दमित इच्छाएं, रिप्रेस्ड डिजायर्स रहती हैं, उन सारे मनोवृत्तियों को, उन सारे भावनाओं को हिस्टीरिया का रोगी फ्रीली, स्वतंत्र रूप से हिप्नोटाइज़र को बताता रहता है। तो इससे अपने आप में स्पष्ट हो जाता है कि ज़रूर मन का कोई न कोई ऐसा भाग है जहाँ उनकी ये दमित इच्छाएँ रहती हैं और इससे स्पष्ट समझा जा सकता है कि वह भाग केवल और केवल अचेतन है।
इस तरह से अनुभूतियों एवं तथ्यों का स्रोत भी अनकॉन्शस होता है। एक हिप्नोसिस मेथड में ही पोस्ट हिप्नोटिक सजेशन का भी कॉन्सेप्ट आया, जिसमें यदि रोगी को कहा जाता है कि आप कल अमुक काम करिएगा और इतने बजे फलाने से मिलने जाइएगा, यह काम करना आपके लिए श्रेयस्कर होगा। और देखा जाता है कि हिस्टीरिया का रोगी जैसा कि हिप्नोटाइजर ने बताया, जैसा कि मनोविश्लेषक ने बताया, ठीक उसी तरह से वह ठीक उसी समय में उठकर जैसा कि निर्देश दिया गया था उसकी पूर्ति करने के लिए, उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए वह कार्य को करता है। और जब उससे पूछा जाता है तो वह उसका कोई स्पष्ट कारण नहीं बताता है और सिर्फ इतना ही कहता है कि बस यूं ही हमने कर लिया, बस यूं ही हम चल गए थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह कार्य चेतन के निर्देश पर न होके अनकॉन्शस अर्थात अचेतन के निर्देश पर किया गया कार्य है। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि अचेतन के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। एक सबसे बड़ा अचेतन को सिद्ध करने वाला कारण निद्रा भ्रमण, जिसे स्वप्नचारिता या अंग्रेजी में सोमनैम्बुलिज्म के नाम से भी जाना जाता है, वह भी है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में, दैनिक दिनचर्या के क्षेत्र में कई आपको उदाहरण मिलेंगे जिसमें आपको यह पता चलेगा कि बहुत से मानसिक रोगी या सामान्य स्थिति के व्यक्ति भी स्वप्न की अवस्था में, नींद की अवस्था में, जिसे अचेतन की अवस्था कहा जाता है, कभी कभी उठता है और ऐसे कार्यों को करता है जैसे कि गाना गाना, हारमोनियम बजाना, मैथमेटिक्स बनाना, पुस्तकों को पढ़ना, खाना बनाना, नहाना, बाहर घूमने जाना और पुनः आकर सो जाना। ऐसी अवस्थाएं कई बार देखने को, सुनने को मिलती है। इसे ही निद्रा भ्रमण या सोमनैम्बुलिज्म के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब चेतन अवस्था में व्यक्ति जगता है और उस चेतन अवस्था में उससे पूछा जाता है कि रात को आपने अमुक अमुक काम किया था, क्या आपको पता है? तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति विशेष का जवाब रहता है कि नहीं, उसे कुछ मालूम नहीं है। तो चेतन अवस्था में जिन घटनाओं को वह जान नहीं पाता है और अचेतन अवस्था में वह उन घटनाओं को करता है, तो यह भी अपने आप को सिद्ध करता है कि अचेतन का कहीं न कहीं प्रमाण है और अचेतन का कहीं न कहीं हमारे मन पर नियंत्रण है, गाइडेंस है। और उन्हीं नियंत्रण एवं गाइडेंस के आधार पे वह इन क्रियाओं को करता भी है, परंतु उसके समझ में नहीं आता है, क्योंकि अचेतन की स्थिति ऐसी होती है, नाम से ही स्पष्ट है कि वह समझ नहीं पाता है, वर्तमान परिस्थिति से उसको ज्ञान नहीं हो पाता है। तो इस तरह से हमने आज अचेतन के अस्तित्व को, या अचेतन है या नहीं है, अचेतन की स्थिति के आधार पे, विभिन्न 4 स्थितियों के आधार पे हमने बताने की कोशिश किया कि अचेतन वास्तविकता में है, अचेतन एग्जिस्टेंस में है, अचेतन का प्रमाण है और अचेतन हमारे मन को, मेंटल लेवल को अक्सरहा ही प्रभावित करता रहता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग अचेतन के अस्तित्व के प्रमाण से संबंधित कुछ और कारणों को जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि अचेतन का प्रमाण किस तरह से मिलता है। तो आप लोग इसको पुनः एक बार, जैसा कि मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक बार रिवाइज करेंगे और नेक्स्ट क्लास में पूरे तरीके से तैयार होकर पिछली पाठों को पढ़ के और आगे जो पाठ पढ़ाने वाले हैं उसको पढ़ के आइएगा, तो समझने समझाने में बहुत ही सहयोग मिलेगा। थैंक यू।